आम जनता की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए डॉक्टर सरोज पांडे के कार्यकाल में दुर्ग शहर के 9 स्थानों पर जल कलशों की स्थापना की गई थी, लेकिन वर्तमान में स्थापित जल कलश जर्जर अवस्था में है। पानी की जगह जल कलशों में कूड़ा कचरा भरा हुआ है, लेकिन नगर निगम प्रशासन जल कलशों को लेकर गंभीर नहीं है। इधर निगम के नवनियुक्त आयुक्त हिरेश मंडावी का कहना है कि जल्द ही जल कलशों का संधारण कर उसमें जल का भराव किया जाएगा, जिससे गर्मी के दिनों में आम जनता को पानी की समस्या से राहत मिले। गर्मी का मौसम लगभग शुरू हो चुका है। ऐसे में गर्मी व धूप से बचने लोग पानी का सहारा लेते हैं। आम जनता की इन्हीं सोच को ध्यान में रखते हुए डॉक्टर सरोज पांडे के कार्यकाल में दुर्ग शहर के 9 स्थानों पर जल कलशों की स्थापना की गई थी, लेकिन वर्तमान में 9 स्थानों पर स्थित जल कलश पूरी तरह जर्जर हो चुके हैं। जल कलशों में पानी के स्थान पर कचरा भरा हुआ है। लंबे समय से कलश पर लगे नलों से पानी की बूंद नहीं टपटपाई। स्थिति यह है कि जल कलश अपने अस्तित्व को खोते जा रहे हैं और पानी के लिए लोग परेशान हो रहे हैं, लेकिन नगर निगम प्रशासन आम जनता की परेशानियों से पूरी तरह अनजान बना हुआ है। कलशों में पानी भरना तो दूर, कलशों के संधारण की दिशा में भी अब तक कोई पहल नहीं की गई, जिस पर अब बीजेपी पार्षदों और नेता प्रतिपक्ष ने सवाल उठाए हैं और इन सब के लिए महापौर को दोषी बताया है। महापौर का दायित्व तो होता है कि शहर के नागरिक को हर वो सुविधा पहुंचा के दें जो उनके जीवन निर्वाह के लिए आवश्यक हो। और इसी कड़ी में भीषण गर्मी में जब लोग यहाँ आते हैं तो उस तत्कालीन महापौर सुश्री सरोज पांडे जी ने बेहतरीन कल्पना के साथ में 9 जल कलश इस शहर में स्थापित कराए थे। और अब स्थिति ये है कि उन जल कलशों में वर्तमान परिषद के द्वारा पानी सप्लाई भी नहीं की जा पा रही है, जिससे गर्मी बढ़ रही है वो और लोग पानी के लिए भटकते हैं। इसी कल्पना के साथ जल कलश की गई थी। और वो जल कलश ही नहीं, इस साल अलाव नहीं जला, इस साल तालाबों में पानी नहीं भरेगा। गंभीर विषय को मेरी सुन लीजिए। इन महापौर की इच्छा शक्ति मर गई है। ये महापौर विधायक जी के आगे पीछे घूमते हैं और तालाबों में पानी पटरी पार के नहीं भरेगा और भीषण जल संकट होगा पटरी पार में। तालाब भरने की जिजीविसा इनके अंदर नहीं है। इसलिए ऐसा काम राशन कार्ड के लिए देखिए आप, लंबी लाइनें लगी हुई है। आयुष्मान कार्ड बनने पर एकदम सामान्य काम महापौर जी नहीं कर रहे हैं और विधायक जी लगातार 71 करोड़ तो कभी 100 करोड़ कभी 150 करोड़ ये विकास कागजों में या उनके सपनों में दिखता है, आम जनता को नहीं दिख रहा है। हम मांग करते हैं महापौर जी से कि पेयजल संकट आए इसके पहले आप उठिए, निकलिए अपने चेंबर से और जाके शहर के तालाबों को भरने की दिशा में काम करिए, जल कलशों को ठीक करिए। और पेयजल संकट 152 करोड़ रुपए नरेंद्र मोदी के दिए जाने के बावजूद इस शहर में पेयजल संकट है, वो महापौर की विफलता को दिखाता है और इस शहर का दुर्भाग्य है। देखिए, पूर्व में सुश्री सरोज पांडे जी महापौर थी। उसके कार्यकाल में दुर्ग शहर में 9 जगह अमृत कलश लगाया गया था, जिस कलश को तमेर जी के कार्यकाल में, श्रीमती चंद्रिका चंद्राकर के कार्यकाल में लगातार उसमें पानी चलता था, जिसमें राहगीर बाहर से आने वाले लोग थे, जिसमें उसको आकर के पानी वानी पीने का काम करते थे, लोगों को सुविधा मिलती थी। लेकिन आज जब से कांग्रेस की सरकार 1 साल से बैठे हैं, तब से यह जल कलश बंद हो चुका है और ये अपने वाप में वाई लूट रहे हैं। अरे अभी तक 1 रुपये का नगर निगम शासन प्रशासन से 1 रुपये की कोई स्वीकृति नहीं लाई है। 148 करोड़ का जिसका अमृत मिशन था, उसी का काम पूरे शहर में टंकी से लेकर पाइपलाइन लगाना, खुदाई करना, सारे काम चल रहा है। 22 करोड़ रुपया श्रीमती चंद्रिका चंद्राकर के कार्यकाल से अधोसंरचना मत का था, उसी पैसा को शासन ने वापस ला करके फिर उसी पैसा का कार्य चल रहा है। इसने अभी तक 1 रुपये का कोई प्रकार से विकास कार्य नहीं किया अपने तरफ से, न इसको शासन से 1 रुपये की स्वीकृति मिली है। दूसरी बात, पिछले समय 1 साल का कार्यकाल है, पटरी पार क्षेत्र में जो पानी तालाबों में पानी भरा जाता था, वो तालाब में पिछले साल पानी नहीं भरा गया, जिसके कारण से आसपास के पूरे वाटर लेवल डाउन हुआ। और हमें अभी भी नहीं लगता कि ये पानी तालाब में शक्तिनगर मतलब पटरी पार क्षेत्र में पानी भरेंगे। नहीं भरेंगे तो गर्मी के दिन में विषम परिस्थिति आ सकती है। इसकी पूर्ण जवाबदारी है महापौर और विधायक की होगी। वहीं नगर निगम के नवनियुक्त आयुक्त हिरेश मंडावी से जब इस विषय पर जानकारी लेनी चाहिए तो उन्होंने बताया कि उन्हें इस विषय में किसी तरह की जानकारी नहीं थी और अब जब उन्हें जानकारी हो गई है तो जल्द ही इस दिशा में कार्य किया जाएगा, जिससे आम जनता को पानी की समस्या से जूझना ना पड़े। संज्ञान में आया है, आप लोगों के माध्यम से पता चला है ये कि टोटल हमारे दुर्ग शहर के अंदर 9 कलश रखे गए हैं। इसमें जो भी आम पब्लिक रहती है उसके लिए पानी
की आवश्यकता के अनुसार उसमें पानी लोगों को मुहैया कराया जाता है। तो इसकी जो बदहाली स्थिति के बारे में आप लोगों ने बताया है, इसको मैं अभी अपने वाटर सप्लाई डिपार्टमेंट की ओर से अपने पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट के इंजीनियर से चर्चा कर लेता हूँ मैं। और इसको अभी क्योंकि गर्मी का समय भी आने वाला है, तो इसको निश्चित रूप से हम इसको नए सिरे से डेवलप करेंगे या फिर कुछ वैकल्पिक व्यवस्था करेंगे उसको बनाने के लिए, ताकि लोगों को, जो जनता को है, वो पानी इजीली मुहैया हो सके। फिलहाल शहर को सुंदर बनाने और आम जनता को पानी की सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से स्थापित जल कलशों के संधारण की दिशा में नगर निगम प्रशासन को ध्यान देने की आवश्यकता है, जिससे आम जनता को गर्मी के दिनों में पानी की समस्या से जूझना ना पड़े। ग्रैंड न्यूज़ के लिए दुर्ग से वीना दुबे की रिपोर्ट।